मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है कि तथागत बुद्ध के उपदेश हमारे जीवन को क्या मार्गदर्शन करते हैं, और अगर उनके उपदेश हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में कैसा बदलाव होता है। हमने अपने जीवन की ओर देखने का हमारा अपना नज़रिया क्या होना चाहिए, इस विषय पर यह बातचीत चल रही है। हमने पिछली कड़ी में आपको समझाया था कि तथागत बुद्ध जो 3 चीज़ों को सिखाते हैं। एक तो जीवन अनित्य है, उसको ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात कि इस जीवन में दुख है, लेकिन दुख है इसके कारण दुखों में फंसे नहीं रहना है, तो उससे बाहर निकालने के रास्ते भी है और उन रास्तों पर काम चलना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम लोग दुखों से दूर चले जाएंगे। तीसरी बात, हमारे मन में किसी तरह की आसक्ति ना हो। आसक्ति दुख पैदा करती है। ये जो लगाव होता है ये दुख पैदा करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब सारी चीज़ें परिवर्तनशील है तो निश्चित रूप से हम भी बदल जाएंगे और हम भी नष्ट होंगे, और फिर नई नई चीज़ों में ये बदलाव होता रहेगा। तो फिर इसके प्रति आसक्ति क्यों? आगे कहा यह गया है कि जो लोग बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, उन पर आचरण करते हैं, अपने आचरण में ले आते हैं, वे अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखने में आलस्य नहीं करते, वो गंदा नहीं रहते, अपने शरीर को बेहतर रखते हैं, अपने शरीर को साफ सुथरा रखने में कभी आलस्य नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि भाई मैं चेहरा धो नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब हूं, नहीं, वे अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। इसलिए नहीं कि वे शारीरिक उपभोगों की लालसा रखते हैं, बल्कि इसलिए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, दूसरों का पथ प्रदर्शन करने के, अपने जीवन कार्य के लिए शरीर एक आवश्यक साधन है। अपने शरीर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ रखना, ये इसके लिए नहीं कि शरीर के प्रति बड़ी लालसा है। बौद्धों की जीवन शैली का ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इसको समझना चाहिए कि अपने आप को बेहतर रखना है, स्वस्थ रखना है, बीमारियों से मुक्त रखना है, उस पर आने वाली जो धूल है उस धूल से भी उसको साफ सुथरा रखना है। वो इसके लिए नहीं कि जीवन के प्रति बड़ी लालसा है, मतलब इस शरीर के प्रति बड़ी लालसा है, नहीं, इसलिए कि जीवन में जो दुखों की मुक्ति का रास्ता तय करना है, इसमें ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो वो रास्ता कैसे तय होगा? उस रास्ते को तय करने के लिए ये शरीर का संरक्षण करना, इसको बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। लिखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए और दूसरों का पथ प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को तो दुख मुक्ति के रास्ते पर लेकर ही जाना है, लेकिन दूसरों का पथ प्रदर्शन करने के लिए, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, दूसरों के लिए एक बेहतर आदर्श को ले आने के लिए, उसके लिए भी इस अपने जीवन कार्य के लिए ये शरीर एक आवश्यक साधन है। और यह आवश्यक साधन होने के कारण इसकी बड़ी देखभाल करनी होती है। यदि शरीर का ठीक ख्याल नहीं रखते तो दीर्घ काल तक नहीं जी सकते। अगर शरीर उसको ठीक तरीके से ना देखा जाए तो वो दीर्घ काल तक नहीं टिकेगा, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और फिर यदि वे दीर्घ काल तक नहीं जीते तो ना वे स्वयं धर्म का आचरण कर सकते हैं और ना ही दूसरों को उसकी शिक्षा दे सकते हैं। अगर आदमी स्वयं ही नहीं बचा है तो फिर वो किससे इसकी शिक्षा देगा
और स्वयं भी अपने आप को ठीक कैसे रखेगा। इसलिए देखिए अगर हम लोग पारंपरिक जो बौद्ध लोग हैं जो तथागत के वचनों का आचरण करते हैं, उनके सीख को अपने जीवन पर धर लेते हैं, उनकी आयु बड़ी लंबी होती है, वो लंबी आयु के साथ जीते हैं। तो वे स्वयं धर्म का आचरण कैसे कर सकते हैं, न दूसरों को उसकी शिक्षा दे सकते हैं, और इसलिए उनको दीर्घकाल जीने के लिए शरीर को भी उतना ही बेहतर रखना होता है। यदि मनुष्य को नदी पार करनी हो तो वह अपने बेड़े का बहुत ख्याल रखता है। यदि किसी को नदी के पार जाना है तो वह अपने बेड़े का बहुत ख्याल रखता है। यदि उसे लंबी यात्रा पर जाना है तो अपने घोड़े का अच्छा ख्याल रखता है, क्योंकि घोड़े के बगैर उसकी सवारी नहीं हो पाएगी और बहुत लंबी यात्रा करनी है तो उसे अपने घोड़े का ख्याल रखना होता है। वैसे ही हमें जो दुख मुक्ति का रास्ता चलना है, तो इस दुख मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने शरीर को तो स्वस्थ रखना होगा। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। उसी प्रकार निब्बाण प्राप्ति की कामना करने वालों को अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। जो भी निब्बाण को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी दुख मुक्ति के जीवन की ओर जाना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन से स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर देना चाहते हैं, उनके लिए अपने शरीर को बेहतर रखना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। तथागत के शिष्यों को कपड़े सख्त गर्मी और सर्दी से अपने शरीर की रक्षा करने और ढकने के लिए पहनने चाहिए, अपने शरीर को सजाने के लिए नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण समझ है कि हमने अपने शरीर पर कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो अपने शरीर का ये जो बाह्य बदलाव है, वातावरण के, प्रकृति में बदलाव होते हैं, कभी ठंड होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, इन सब से हमारे शरीर की रक्षा हो, इसलिए हमने कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन कपड़े अपने आप को सजाने के लिए नहीं पहनने चाहिए। जैसे कि तथागत ये बार बार सिखाते समझाते हैं कि भाई हमने भोजन क्यों करना चाहिए, तो हमने जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए, भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। मतलब खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए खाना। हाँ, ये जो बात है तथागत की, बिल्कुल वैसे ही कि हमने अपने शरीर को सजाने के लिए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो कपड़े हमने सर्दी से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से अपने आप को बचाने के लिए ये कपड़े पहनने चाहिए। जो वातावरण में बदलाव होते हैं, इन बदलावों से बचने के लिए और अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कपड़े पहनने चाहिए। अन्न भी उन्हें अपने शरीर के पोषण के लिए ग्रहण करना चाहिए, ताकि वे उपदेश श्रवण और ग्रहण कर सके और उसकी शिक्षा दे सके, किंतु उन्हें केवल स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। जो लोग स्वाद के लिए खाएंगे उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। वैसे फिलहाल तो स्वाद पर ही आक्रमण है। बहुत सारे लोग शिकायत करते मिलते हैं कि उनका स्वाद ही, उनके जीभ में स्वाद ही नहीं है, उनका टेस्ट ही चला गया है। और तथागत कहते हैं कि भाई स्वाद के लिए नहीं खाना है, खाना है जीवित रहने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, इसके लिए खाना है। और जब तक ये समझ नहीं आएगी, तथागत के मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही घर का उपयोग भी उन्हें अपने शरीर के लिए अथवा अपने मिथ्याभिमान का या झूठे गौरव के लिए नहीं करना चाहिए। निब्बाण के घर में उन्हें इसलिए रहना चाहिए कि क्लेशों के चोरों और मिथ्या उपदेशों की आंधियों से अपनी रक्षा कर सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मिथ्या उपदेश जो है, उसकी जो आंधी है, मतलब झूठी सीख जो आसपास फैली हुई होती है, उस आंधी से बचने के लिए और अपने आप को आसक्ति रहित बनाने के लिए हमें तथागत के वचनों के
कवच की ज़रूरत होती है और वो कवच होना चाहिए। इस प्रकार सभी वस्तुओं का मूल्यांकन और उनका उपयोग केवल निर्वाण और उपदेश के लिए उनकी उपयोगिता की दृष्टि से ही करना चाहिए। स्वार्थ के लिए उन्हें अपने पास रखना या उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। मकान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खाना हो, अपनी आवश्यकता के लिए हो, अपनी आसक्ति के लिए नहीं। हम उससे आसक्त रहें, जब जो मिला वो ठीक। और इसलिए घर में परिवार के साथ रहते हुए भी उनका मन सदा उपदेशों में लगा रहना चाहिए। हम चाहे घर पे हो, चाहे घर के बाहर हो, परिवार के साथ हो या परिवार के बाहर हो, तथागत के वचनों में मन लगा रहना चाहिए और उसे समझदार और सहानुभूति से परिवार के लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए। साथ ही विभिन्न उपायों से उनके मन में श्रद्धा जागृत करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनसे अपने मन को भी हटा दें, नहीं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, अकेले नहीं। अपने आप को निर्वाण की राह पर धरना, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आसपास की सारी दुनिया को ही भूल जाए, अपने परिवार को भी भूल जाए, नहीं, वो भी एक जिम्मेदारी है। और बौद्धों की जीवन शैली में ये जो बात है मित्रवत जीवन जीने वाली, तो ये बात बौद्धों के साथ बड़े ही शिद्दत से आती है और बड़ी जिम्मेदारी से वो इस जीवन शैली को अपनाते हैं और उसके साथ जीते हैं। तो आज की बात में हम लोग यहीं रुकते हैं, इस वादे के साथ कि हम अगली कड़ी में फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज की बात।